मंत्री का बेटा घमंड से आगे बढ़ा और अपने आदमियों को हुक्म दिया, मेरा धनुष लाओ। वह समझता था कि वह दुनिया का सबसे बेहतरीन तीरंदाज है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। उसने निशाना लगाया और तीर सीधा टारगेट के सबसे ऊपरी हिस्से में लग गया। ठीक उसी पल एक साधारण सिपाही ने भी अपना तीर उसी जगह मारा। मंत्री के बेटे को कभी उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण सिपाही इतना सटीक निशाना लगा सकता है। दोनों बारी बारी से तीर चलाने लगे। जल्दी ही टारगेट के ऊपरी हिस्से में तीरों का ढेर लग गया। मंत्री का बेटा मुस्कुराया। उसने एक सिपाही के तीर को निशाना बनाया और उसे गिरा दिया। अब सिपाही के पास एक तीर कम हो गया था। नीचे खड़ी भीड़ ने तालियां बजाईं और मंत्री के बेटे की तारीफ करने लगी कि वह अजेय है। मंत्री के बेटे ने सिपाही की तरफ देखकर घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, भले ही तुम बुलसाई हिट कर लो, लेकिन मेरे मुकाबले तुम्हारे पास तीर कम है। जैसे ही वह जीत का दावा करने वाला था, सिपाही ने हल्का सा कदम बढ़ाया। जज समझ गया कि अब वह पल आ गया है जब सिपाही अपनी असली काबिलियत दिखाएगा। सिपाही की आंखें तीखी और एकाग्र थीं। उसने धीरे से अपनी पीठ से एक तीर निकाला, धनुष को थोड़ा झुकाया, हाथ को पूरी तरह स्थिर रखा और तीर छोड़ दिया। एक ही तीर में टारगेट के ऊपर रखे सारे तीर नीचे गिर पड़े। मंत्री का बेटा स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जज उसके पास आया और ठंडे साफ स्वर में बोला, तुम पहले सिर्फ इसलिए जीतते थे क्योंकि तुम्हारे पिता मंत्री हैं। बाकी सब जानबूझकर तुम्हें जीतने देते थे।